कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें दो लड़कियां होती हैं और वही उनके बॉयफ्रेंड भी होते हैं जिनका नाम डैनी और ब्रायन होता है। वे सब अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गाड़ी बीच रास्ते में ही खड़ी दिखाई देती है जहाँ पर फ्रैंक नाम का एक आदमी होता है जो कि उन्हें देख उन लोगों से मदद मांगता है क्योंकि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया होता है। वह धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास आने लगता है जिसे देख ब्रायन गाड़ी के सारे खिड़कियों को बंद कर देता है। तभी केट की नजर गाड़ी में बैठे उसकी छोटी बच्ची पर जाता है जो कि मास्क लगाई होती है और उसके मास्क पर खून भी लगा होता है। यह देख वे लोग काफी डर जाते हैं, जिसके बाद ब्रायन गाड़ी को शॉर्टकट लेके वहाँ से भाग निकलता है और उन्हें तभी पता चलता है कि शहर में कुछ खतरनाक वायरस फैल चुका है जिससे काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और अब बहुत कम ही लोग बचे हुए हैं, जिससे वे सभी और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट लेने के चक्कर में पत्थर से टकराने पर गाड़ी का ऑयल नीचे गिर जाता है जिससे कुछ दूर जाने पर ही गाड़ी बंद हो जाती है। अब वे लोग बाहर निकलकर गाड़ी को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। फिर वे लोग फ्रैंक से मदद लेने का फैसला करते हैं, लेकिन कैट उन्हें ऐसा करने से हरगिज मना करती है। बट अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था उस सुनसान रास्ते में। इसके बाद वे फ्रैंक से उसका गाड़ी मांगते हैं और इसके बदले वे उसे ड्रॉप करने के लिए भी कहते हैं। अब फ्रैंक मान जाता है, जिसके बाद वे लोग उस छोटी सी बच्ची और फ्रैंक को पीछे वाले सीट पर बैठाकर टेप से पूरी तरह से कवर कर देते हैं जिससे कि उनसे इन्फेक्शन ना फैले। और फ्रैंक उनसे बताता है कि पास के ही शहर के एक स्कूल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें इस वायरस का वैक्सीन भी बना लिया गया है। मैं अपनी बेटी जूडी को उस हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब होने की वजह से मैं यहीं फंस गया था। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। जिसके बाद वे उसे ठीक समझकर फ्यूल लेकर उस गाड़ी के पास चले जाते हैं। तभी गाड़ी का गेट खोलने पर उसके अंदर एक भयानक सा दिखने वाला एक आदमी होता है जो कि अब इन्फेक्टेड होता है। अब डैनी उस गाड़ी से चाबी निकालने जाता है, तभी वह इन्फेक्टेड आदमी जाग जाता है, जिसे देख डैनी जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। अब वो अपनी पहली वाली कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाने पर बॉबी जूडी के साथ गाड़ी में रहने के लिए बोलती है, लेकिन ब्रायन उसे ऐसा करने से साफ साफ मना करता है क्योंकि वह एक इन्फेक्टेड लड़की है और वह कभी भी तुम पर अटैक कर सकती है। लेकिन बॉबी के काफी जिद करने पर ब्रायन मान जाता है। इसके बाद वे लोग उस हॉस्पिटल को चेक करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने पर वे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस हॉस्पिटल में न कोई स्टॉप होता है न कोई मरीज होता है, यानी कि सारे के सारे बेड खाली होते हैं। जिसके बाद ब्रायन किड्स को वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी किड को वहाँ पर किसी के होने का आहट मिलता है। जिसके बाद वे लोग उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक डॉक्टर कुछ बच्चों के साथ दिखाई देता है, शायद उन बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उस डॉक्टर से अपनी बच्ची की इलाज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो डॉक्टर बोलता है कि स्टार्टिंग में वैक्सीन काम कर रहा था बट ये अब काम करना बंद कर दी है क्योंकि अब मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, और यह कहकर वह रूम को लॉक करने लगता है। जिसके बाद फ्रैंक ब्रायन से गन लेकर डॉक्टर को शूट करने की धमकी देने लगता है क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद है उसकी बच्ची को बचाने का। जिसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी अब इन बच्चों के साथ अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर फ्रैंक काफी टूट जाता है। अब हम बॉबी को देखते हैं जो कि जूडी के साथ बातें कर रही होती है और उसे हंसाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी जूडी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। जिसे देख पहले तो बॉबी फ्रैंक को बुलाती है, बट फ्रैंक को कहीं ना देख जल्दी से गाड़ी का टेप हटाकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इसी दौरान बॉबी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। जिसके बाद बॉबी उन लोगों को आते देख जल्दी से गाड़ी में टेप लगा देती है और अपने कपड़े को भी जल्दी से चेंज कर लेती है, जिससे कि किसी को पता ना चले कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। फ्रैंक के वापस आने पर जूडी उससे बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। पहले तो फ्रैंक उसे अकेले ही जाने के लिए भेजता है, बट इन्फेक्शन की वजह से जूडी अब काफी कमजोर हो गई थी जो कि रोड पर गिर जाती है। जिसके बाद फ्रैंक उसे अपनी गोद में उठाकर उसे ले जाने का फैसला करता है और उन लोगों को उसका इंतजार करने के लिए बोलता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके जाते ही ब्रायन उन सभी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। लेकिन डैनी उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि हम गलत करेंगे अगर उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे तो। लेकिन ब्रायन जो कि उसका बड़ा भाई होता है उसे डांटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने पर वे सभी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को पूरी तरह से धोने लगते हैं। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी चुपचाप से अपने कपड़े को गाड़ी के नीचे छुपा देती है कि जिससे किसी को यह ना पता चले कि वह इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर वे लोग गाड़ी लेकर एक होटल की तरफ जाते हैं और शाम होने की वजह से वे लोग वहीं रुकने का प्लान करते हैं। सुबह होने पर ब्रायन जब पूल को साफ कर रहा होता है तभी उसमें एक लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और वो तभी पूल में गिरने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई डेनी आकर उसे बचा लेता है। अब दूसरी तरफ डेनी, ब्रायन और केट खूब मस्ती कर रहे होते हैं और वहीं बॉबी एक तरफ निराश होती है। जिसके बाद ब्रायन उसे अपने पास बुलाता है और उससे किस करना चाहता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अब केट होटल में रखी एक फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉबी आ जाती है और कहती है तो फोन खराब है, बट वह समझ जाती है कि केट अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती है। जिसके बाद बॉबी उससे कहती है कि हमारे पेरेंट्स मर चुके हैं और अब हम भी बहुत जल्द ही मरने वाले हैं। यह सुनकर कैट को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी उससे डैनी मिलता है और उसकी मायूस होने की वजह पूछता है, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं बता पाती। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर किसी को होने का आहट आता है, जिसके बाद वे दोनों वहीं छुप जाते हैं, लेकिन वे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो कि ग्राउंड में ड्रिंक करते हुए
गोल्फ खेल रहा होता है, पर उसे भी वहाँ पर किसी की होने की आहट मिलती है, जिसके बाद उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर एक आदमी होता है और उसके हाथों में गन होता है और वह वहीं छुप जाता है और उस आदमी के पास आते ही उस पर गोल्फ स्टिक से अटैक कर देता है और उनके यहाँ होने का कारण पूछने लगता है और साथ ही उनके बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है कि हम यहाँ काफी दिनों से रह रहे हैं, लेकिन कुछ जरूरी चीजों को लेने के लिए हम बाहर गए हुए थे और आज ही वापस आए हैं। तभी वहाँ पर बाकी के टीम मेंबर भी आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके साथ डैनी, बॉबी, कैट भी होते हैं। तब ये लोग ब्रायन को उस आदमी को छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ब्रायन उसे छोड़ देता है। जहाँ वे उससे पूछते हैं कि यहाँ कोई और भी तो मौजूद नहीं है। तब डैनी उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर ब्रायन उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि उन लोगों को काफी गुस्सा आता है और वे लोग उसे मारने लगते हैं और उसके टीम मेंबर के बारे में पूछने लगते हैं, जिसकी लाश पुल में मिली हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उसे मार दिया है। लेकिन वे लोग उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उसे वह आदमी इसी हालत में मरा हुआ ही मिला था, उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। उसके बाद टीम मेंबर बताते हैं कि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो वह आदमी काफी बीमार लग रहा था और वह काफी लापरवाही भी कर रहा था। जिसके बाद वे लोग ब्रायन और डैनी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उनका सारा फ्यूल भी ले लेते हैं, लेकिन बॉबी और कैट को वहीं पर रोक लेते हैं। जिसके बाद उनका लीडर उनको ऐसा करने से रोक रहा होता है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसके साथ भी लड़ाई ले लेते हैं। जिसके बाद वे लोग उन्हें चेक करते हैं, कहीं ये लोग भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन वे लोग देखते हैं कि बॉबी के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वे लोग काफी डरने लगते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन ब्रायन उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब ब्रायन इस बात से काफी गुस्सा था कि बॉबी ने उससे नहीं बताया था कि वह इन्फेक्टेड है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बॉबी को कार से नीचे उतारने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी उससे ऐसा नहीं करने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस छोटे बच्चे से दूर रहो और तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो आज तुम इन्फेक्टेड हो गई हो। और लास्ट में उसके लिए कुछ खाने का सामान निकालकर उसे गाड़ी से उतारकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर वह काफी दुखी होती है और सड़क पर रोते हुए दौड़ने लगती है। इसके बाद वे लोग देखते हैं कि गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है और आगे से एक कार आ रही होती है, जिसे देखकर वह काफी तेजी से कार चलाने लगता है, जिससे कि वह कार से टकरा ही जाएगा। लेकिन सही समय पर कार का ब्रेक मार रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। जब ब्रायन कार से नीचे उतर रहा होता है तभी डैनी उसको रोक लेता है और खुद उनसे बात करने के लिए जाने लगता है। डैनी उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर इमोशनल करने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों अपनी कार को पीछे करने लगते हैं, जिससे ब्रायन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, जिनमें से एक गोली लगने के कारण एक लेडी मारी जाती है। तभी ब्रायन दूसरी लेडी को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी लेडी के पास भी गन होता है। जहाँ वह निकलते ही ब्राउन पर गन से शूट कर देती है, लेकिन गोली ब्रायन के पैर में लग जाती है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और वहाँ दूसरी लेडी को भी मार देता है और उनका फ्यूल लेने के लिए कहता है। लेकिन इससे डैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर ही चिल्लाने लगता है, जिससे ब्रायन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें सारी चीजें बहुत आसान लगती हैं क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। फिर उसे वही याद दिलाता है कि जब हम आखिरी दिन घर से निकले हुए थे तो वहाँ तुम नहीं मैं था, जो कि मॉम डैड से रूम में जाकर वहाँ से गन लेकर आया था और मैंने तुम्हें झूठी दिलासा भी दी थी कि मॉम डैड ठीक है, जबकि वे मर चुके थे। जिसके बाद वो बॉबी के बारे में बताता है कि सबको बचाने के लिए मैंने उसको खुली सड़क पर छोड़ आया हूँ। जिसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे लोग वहीं पर ब्रायन के बैंडेज करना चाहते हैं, लेकिन डैनी को उस घर में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। जिसके बाद वो खिड़कियों से अंदर जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ी माँ गन लेकर बैठी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद वह काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब उन्हें डैनी ध्यान से देखता है तो वह मर चुकी थी, वह जिंदा नहीं थी। जिसके बाद डैनी उससे गन ले लेता है और पूरे घर में हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं था। तभी डैनी को एक कुत्ता दिखाई देता है, जो कि एक लाश को नोच नोच कर खा रहा होता है। जिसके बाद वो रूम में देखता है कि वहाँ पर बैंडेज और दवाइयाँ भी होती है। जिसके बाद वह चुपके से दवाइयाँ लेने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उससे एक शीशी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद डॉग डैनी को देख जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डैनी किसी तरह से उस डॉग को गन से शूट कर देता है। अब डैनी दवाइयाँ लेकर बाहर आ रहा होता है, तभी कैट और ब्रायन उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसके शर्ट पर काफी ज्यादा खून होता है। लेकिन इसके बाद वह बताता है कि यह खून किसी इंसान का नहीं बल्कि एक कुत्ते का है, जिसने उस पर अटैक किया था। वह खुद को बचाने के लिए उसे मार दिया था। लेकिन जब डैनी ब्रायन को बैंडेज लगाने के लिए उसके कपड़े उतारता है तो देखता है कि ब्रायन भी अब इन्फेक्टेड हो गया है, क्योंकि उसने बॉबी को किस किया था। हालांकि उसे देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है वे सभी एक जगह रुकते हैं। जिसके बाद कैट सो रहे ब्रायन के जेब से चाबियां लेने का इशारा करती है, लेकिन जब डैनी उसके पास जाता है तभी ब्रायन जाग जाता है और रोने लगता है। यह देखकर डैनी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन इसी दौरान ब्रायन के सोते ही उसके हाथों से उसका गन ले लेता है और चाबी भी लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्रायन जाग जाता है और उनसे पूछता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तभी दोनों जल्दी से गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह गाड़ी की चाबी तो है ही नहीं। फिर ब्रायन उन्हें गाड़ी की चाबी दिखाता है, जिसे देखकर कैट डैनी को गन देती है और उससे ब्रायन को मारने का इशारा करने लगती है। जहाँ डैनी गाड़ी से बाहर निकलता है और ब्रायन से गाड़ी की चाबी मांगने लगता है, लेकिन वह चाबी देने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ इस हालत में मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकते और इससे यह अच्छा है कि तुम मुझे अभी मार दो। लेकिन जब डैनी के लाख समझाने पर भी ब्रायन नहीं मानता तो
वह उसे फाइनली गन से शूट ही कर देता है और उसकी लाश को जलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों टर्टल बीच पर पहुँच जाते हैं। जब डैनी आसपास की जगह को देखता है तो उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा याद आती है, जिसके साथ वहाँ पर वह काफी मस्ती किया करता था। और गाइस यही वह जगह है जहाँ डैनी और ब्रायन दोनों घूमने के लिए आया करते थे और यही कारण था कि डैनी अपने भाई को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। तो गाइस यहीं पर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं नए दिन नई दमदार मूवी के साथ।